नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे डाटा के सहारे आपसे संवाद करना चाहते हैं जिस डाटा को देखने के बाद बरबस आप भी हैरान नहीं हो जाएंगे, आप भी परेशान होंगे, आप भी सोचने को मजबूर होंगे कि इस धर्म की राजनीति ने इस देश के सवर्णों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस धर्म की राजनीति ने बिहार के सवर्णों को कितना नुकसान पहुंचाया है। इन डाटा के सहारे आप समझने की कोशिश करिए किस तरीके से हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बनाए रखने के लिए सवर्णों को, बच्चों को दंगाई बनाया गया है। किस तरीके से लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, गौ हत्या के आड़ में जो नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई, उसमें कितनी मासूम सवर्ण के बच्चे हत्यारा बन गया है। जी हाँ, ये आंकड़ा नहीं है, ये सच्चाई है। और आज बिहार की सच्चाई से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे नौजवान, जिनके हाथों में कलम था, जिसकी ताकत कलम हुआ करती थी, आज उसके हाथ में तलवार है, आज उसके हाथ में पिस्टल है। और वो कर क्या रहा है? गौ हत्या के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, रामनवमी के नाम पर, दुर्गा पूजा के नाम पर, सरस्वती पूजा के नाम पर हिंसा फैला रहा है, हिंसा के साथ खड़ा हो रहा है। हत्या, रंगदारी, लूट जैसी घटनाओं में वो शामिल हो रहा है। जैसी लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम विद्वेष की बातें जहाँ कमज़ोर पड़ती है, दूसरे लाइन के अपराध में वो प्रवेश कर जा रहा है। अभी हाल ही में बकरीद के दिन छपरा में घटना घटी है। एक मुसलमान को गाड़ी लेकर जा रहा था, उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। वजह, वो हड्डी धोने का काम करता था। जहाँ बुचरखाने से वो हड्डी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करता था। हड्डी का इस्तेमाल खाद कारखाने में और चीनी के इंडस्ट्री में भी होता है बड़े स्तर पर। हम लोगों को याद है बचपन में कि रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी में जो है सो खुलेआम हड्डी जाया करता था। देखते थे, पता नहीं कहाँ जाता था, समस्तीपुर से छोटी लाइन उस समय में थी, तो देखते थे 20-20 ये खुला हुआ है, उसमें हड्डी लादा हुआ है। जहाँ तक कुछ काम होता होगा, उस समय में यही कहा जाता था कि चीनी साफ होता है। सच्चाई जो भी, कभी इस पर हम तहकीकात नहीं की। वहाँ घटना घटी, 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 7 के 7 सवर्ण। पूरे बिहार में 2014 के बाद अगर आप गौर करिएगा तो 887 इस तरह की घटनाएं घटी हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं, हिंदू मुसलमान से जुड़ी हुई घटनाएं। उस 887 में 600 से अधिक ऐसे मामले हैं जिस मामले में सवर्ण अभियुक्त है, सवर्ण के यूथ अभियुक्त है। और बात करें कि ये गौ हिंसा के लोग क्या है ना, कि गौ रक्षक दल, गौ भक्षक दल, क्या क्या दल जो बनाया हुआ है, आप अधिकांश जिला में चले जाइए, उसका हेड किसी न किसी सवर्ण का बच्चा है जो अपने साथ 10-20 लोगों को जोड़ कर रखा है और यही काम कर रहा है। जेल जा रहा है, जेल से बाहर आ रहा है, जेल जा रहा है, आ रहा है, पढ़ाई लिखाई सारा खत्म। ये सच्चाई है। सोशल मीडिया पर आप आइए, सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप, राजेश भट्ट, जो कौन अयोध्या चलाता है, आप गौर करिएगा, 90% अकाउंट जो धार्मिक उन्माद फैलाने में लगा हुआ है, जो हिंदू मुसलमान फैलाने में लगा हुआ है, सवर्ण के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस धंधे में लगे हुए हैं। गौर करिए, मनीष कश्यप जेल में है। जिन लोग मनीष कश्यप के साथ जो लोग जेल गए हैं, एक भी दूसरा कोई नहीं है, सारे के सारे सवर्ण हैं। तो क्या सवर्णों ने धर्म की ठिकाना रखा है? शिक्षक आंदोलन देखिए, कल जितनी गिरफ्तारी हुई है, 40 में 38 सवर्ण हैं। और जब उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मास्टर क्या, वो चपरासी बनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बेरोजगार हैं, काम नहीं करना है, पढ़ना लिखना नहीं है, चलिए पटना में जुलूस तो चल देना है साथ में। कल का ये आंकड़ा है, लाठीचार्ज के बाद जिन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया। कहाँ जा रहा है ये समाज? ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इस राजनीति ने पूरी तौर पर एक खास वर्ग को, जो वर्ग कहीं न कहीं इस देश के विकास में एक अलग तरीके से भूमिका निभाया करता था,
चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, या फिर अपने रोजगार का फील्ड हो, अलग अलग तरीके से काम करके अपना मुकाम पर मजबूती के साथ खड़ा रहता था। और आज की पूरी पीढ़ी, नस्ल कह सकते हैं, 2010 के 14 के बाद जो नस्ल सवर्णों का पैदा लिया है, जो बढ़ा है, 10th 12th में गया है, सारे नस्ल चौपट हो चुके हैं। सरकार की नौकरी की अगर बात करिएगा तो 10% भी आपको बिहार में की नौकरी में सवर्ण आपको नहीं मिलेगा, 10% भी नहीं। वो महिलाओं के आरक्षण की वजह से कुछ महिलाएं आ रही हैं, सवर्ण आपको नहीं मिलेगा। हर रिजल्ट आप देख लीजिए, टॉपर सवर्ण आपको नहीं मिलेगा। जो किसी दौर में सवर्ण के छोड़कर दूसरा रहता ही नहीं था। इसलिए नहीं कि दूसरे लोग पढ़ने लगे, इसलिए कि आप पढ़ना छोड़ दिए। आप पूरे दिन सोशल मीडिया पर या फिर आप दूसरे जगह पर बस यही काम आपका बचा हो, हिंदू मुसलमान करिए। देख लीजिए यूट्यूबर्स, आप यूट्यूबर्स को आप उठाकर देख लीजिए, सिंह, तिवारी, पांडे के अलावा आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा, शर्मा के अलावा कोई नहीं मिलेगा। यही 2-3 जात है। लाला जी बहुत तेज चीज़ है, लाला जी अभी भी अपना जो तरीका है वो तरीका को बनाए हुए हैं। उनको समझ में है कि इस लड़ाई में पड़ेंगे तो न हमारे पास ज़मीन है न कुछ है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो लाला जी साइड है, भले चुटकी ले ले बनिया की तरह। लेकिन जो सवर्ण के जो ये 3 जाति हैं ना, राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण, जरा उसका खंगाल दीजिए डाटा, देखिए गाँव में वो क्या कर रहा है, कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। जमीन कुछ आखिरी दौर में बचा हुआ है कुछ ज़मीन, उस ज़मीन के जाने के बाद क्या हश्र होगा आप समझ लीजिए। ये आंकड़ा है, इन आंकड़ों को तथ्य के साथ हम ये बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए बिहार में जितनी बहालियाँ हुई, सरकारी बहाली, देख लीजिए रिजल्ट निकाल के, देख लीजिए IIT नीट का रिजल्ट देख लीजिए। हमारा परिवार, हमारी बेटी खुद कम्पीट की, हम तो जानते हैं ना कि क्या स्थिति है, किस स्तर पर हम लोग पहुँच गए हैं। EWS के लागू होने से कुछ भले 10-15 लोग बढ़ जा रहे हैं। सच्चाई यही है कि पूरा सवर्ण कौम, हाँ बेटियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो जो लड़के का जो हश्र हुआ है धार्मिक उन्माद की वजह से, ये हिंदू मुसलमान की वजह से, उसका जगह लड़कियां जरूर ली है। आज सबसे ज़्यादा सवर्ण की लड़कियां आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल और अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देख लीजिए कम्पीट कर रही है। लड़कों की तुलना में जस्ट डबल ट्रिपल, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। IIT का रिजल्ट तो हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी काउंसलिंग हो रहा है, उसकी खुद हम मॉनिटरिंग कर रही हैं। उसमें तो हम देख रहे हैं, हमारी बेटी जो बात करती है अपने मित्रों के सर्किल में, देख रहे हैं कहाँ हैं आप, कहाँ खड़े हैं आप। जरा टटोलिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, इस धर्म की राजनीति ने आपको कितना नुकसान पहुँचाया है। आपके बच्चों के हाथों में कलम की जगह पर तलवार थमा दिया गया है। आपके बच्चों के हाथों में वो जो कला था, जिस कला के सहारे आप समाज में एक अलग पहचान बना कर रखते थे, क्या थी आपकी ताकत? बुद्धि, ज्ञान, संस्कार, नैतिकता, यही आपकी ताकत थी ना। यही 4 ताकत के सहारे आप समाज में अपने आप को अलग रखते थे। समाज के बाकी वर्ग आपका सम्मान क्यों करता था? कि आप ईमानदार होते थे, आप चरित्रवान होते थे, आप के जुबान के पक्के होते थे, आप शिक्षित होते थे, आप ज्ञान की बात करते थे, इसलिए समाज आपका अनुसरण करता था, समाज आपकी हर बातों को मानता था। लाठी डंडा से कभी किसी ने शासन नहीं चलाया, हमेशा इन आधार पर आप शासन चलाए हो, या इस आधार पर आप लोग आपके साथ लोग जुड़े रहे। लेकिन ये आधार किस तरीके से खत्म हो गया 2014 से लेकर 2023 के बीच, कभी रिजल्ट निकाल कर देख लीजिए। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारे परिवार के बच्चे जब कम्पीट कर रहे हैं और जब हम उनसे बात करते हैं कि आपके बैच में कितने सवर्ण चयनित होकर आए हैं, कुछ नहीं, गिनती के भी बच्चे नहीं हैं। अब आप समझ जाइए, इतनी वैकेंसी बिहार में आई है। और ये सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, SSC की परीक्षा हो या बैंकिंग हो, कह सकते हैं कि बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से अब समस्याएं हो रही है। अन्य जो परीक्षाएं हैं, रेलवे की वैकेंसी देख लीजिए, सेना में कुछ लोग जा रहे थे अग्निवीर के बाद, वो भी जाना छोड़ दिए। मतलब पूरे जो आप आरा, बक्सर से लेके गम्हर तक
आप जो देखते थे कि बच्चे सड़कों पर दौड़ते रहते थे, जरा आप देखिए कितनी कमी आई है। आरा के रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए, बक्सर के रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? जाकर देखिए कहाँ थे आप और आज कहाँ हैं। ये एक पत्रकार के रूप में ये बात हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर पथभ्रष्ट हुए तो समाज पथभ्रष्ट होगा, ये समझिए। क्योंकि आप समाज के नेतृत्व करने वाला वर्ग है, आपके दिखाए गए रास्ते पर समाज बढ़ता चला आ रहा है। आपकी बौद्धिकता के सहारे ही समाज में बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें चलती आ रही हैं। कोई भी इसको नकारने की कोशिश करे, नकार ले, लेकिन सच्चाई यही है कि समाज आज भी आपकी तरफ देखता है कि फलाने बाबू के बच्चे क्या कर रहे हैं, फलाने बाबू का बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, फलाने बाबू का बच्चा का रहन सहन क्या है। आज भी गांव में आपका अनुसरण करता है वो लोग। और अगर वो बच्चा अगर हाथ में तलवार उठा ले तो फिर क्या होगा। और इसका नुकसान सवर्ण पॉलिटिक्स पर भी पड़ा है। पूरी सवर्ण पॉलिटिक्स बिहार की खत्म हो चुकी है, जिसको सवर्ण पॉलिटिक्स कह सकते हैं। आपकी नेता की ये हैसियत नहीं है कि मजबूती के साथ आपकी भी बात को वो रख सके। उस पर भी हम कभी बात करेंगे कि इस धर्म की राजनीति ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है और आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलते चलते एक बार जरा गौर करिए किस तरीके से बिहार में जो रह रहे हैं। आप मैट्रिक का ही रिजल्ट लीजिए, इंटरमीडिएट का रिजल्ट लीजिए, उसमें भी आप कहीं नहीं हैं। सीबीएसई का रिजल्ट लीजिए, मतलब पढ़ाई से वास्ता ही खत्म हो गया है। पूरा जनरेशन कैसे अपराधी बन गया है। अगर ये आपको देखना हो तो बिहार आइए और बिहार के सवर्ण के गांव में आप जाइए, या फिर बिहार पुलिस के वेबसाइट पर जो डाटा उपलब्ध है, जिसके सहारे हम ये बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, उस डाटा पर गौर करिए। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए। हिंदू मुसलमान करने वाले कौन लोग हैं? क्या हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शिक्षक आंदोलन, ये सारी जिम्मेवारी मेरी ही है, आपकी ही है। जो जिसके समाज में जिसका क्या प्रतिनिधित्व है। अगर यही इसी तरीके से चीज़ें को चलने हैं तो समाज को, उन वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए, तब बड़ी बात होगी। ये हिंसा क्या है? जिस हिंसा के सहारे आप चले जाइए, हर दंगा, बिहार में जितने दंगा हुआ है, नालंदा हो, नवादा हो, जहाँ कहीं भी हो, सिवान हो, दरभंगा हो, आप पलट कर देख लीजिए कौन लोग हैं इसके पीछे। बेगूसराय से लोग जाते हैं दंगा कराने के लिए। आप बताइए, दंगाइयों की एक पूरी फौज बेगूसराय में खड़ी हो गई है। आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। पूरी फौज दंगाइयों की खड़ी हो गई है, जिसका एक पूरा नेटवर्क चलता है पूरे बिहार में, और घंटों में हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई दी जाती है। बेगूसराय में इस तरीके का एक गिरोह संचालित हो रहा है, सारे नौजवान सवर्ग के। ये राजनीति कितना नुकसान पहुंचाया है इन आंकड़ों के सहारे। आप समझिए कि 887 मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें 657 मुकदमा में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण एक्यूज है। बाकी में ऐसा नहीं है कि नहीं है सवर्ण, बाकी मुकदमों में भी है, लेकिन दूसरे लोग भी उसमें हैं। जितनी गौ संरक्षक ग्रुप बना हुआ है हर जिले में आप देख लीजिए, या तो उसका अध्यक्ष आपको भूमियार मिलेगा, राजपूत मिलेगा, नहीं तो ब्राह्मण मिलेगा। कोई तीसरा जात आपको नहीं मिलेगा। घुमा लीजिए, हाजीपुर अभी इसका गढ़ है, हाजीपुर के देख लीजिए 2-4 संगठन चल रहा है, कौन लोग हैं। औरंगाबाद में चल रहा है, जरा पता कर लीजिए, गया में चल रहा है। पूरे राज्य में अगर आप उन चीज़ों को, अगर आंकड़ों को आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो दूसरा कोई नहीं है। और उसका कृत्य क्या है? रात में गाड़ी लेकर निकलना, जितना इस तरीके के धंधे में लगे हुए लोग हैं उनके साथ मारपीट करना, पैसा छीनना, ज़्यादा बहस हुई तो मॉब लिंचिंग कर देना, पिटाई कर देना, मार देना, कुछ भी। पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं रखना है। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ी है, ये प्रवृत्ति कैसे रुके, या फिर इस प्रवृत्ति पर लोग सोचना शुरू करें, इसलिए हमने ये खबर आपको दिखाई है। और पूरी गंभीरता से इस खबर पर मनन करिए
और सिर्फ ये सवर्ण और पिछड़ों की बात नहीं है, ये पूरी भारतीय जनमानस की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, और इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे भाई भतीजा बेटा कहाँ जा रहा है, जरा इस पर सोचिए। और तब सोचिए कि ये राजनीति कहाँ खड़ा कर दिया है आपको लाकर।